हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश और मेरी वाइफ प्रतिभा यादव। हम लोग देहरादून से हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया उस समय जॉब में था। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में था। आई वाज वर्किंग एज ए फॉरेस्ट अफसर। मेरे पड़ोस में एक कर्नल रहा करते थे जिनको मैं ज़्यादा जानता नहीं था। उन्होंने इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो मुझे प्लान तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में आया कि 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। उस समय 6 प्रोडक्ट की एक वो होती थी, टोकरी टाइप क्या कहते हैं, किट होती थी। और इसके अलावा 2 प्रोडक्ट और लॉन्च हो गए थे। तो हमने सारे प्रोडक्ट ले लिए क्योंकि उन्होंने डेमो करके कुछ प्रोडक्ट दिखाए थे और डेमो में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। एक GNA सोल्यूशन था, एक यूटेंसिल्स साफ करने के लिए था। तो हमने सारे प्रोडक्ट का जब ऑर्डर दिए तो उन्होंने बताया कि इससे आप पैसा भी अर्न कर सकते हो, और उनको हमने घर पे बुलाया और प्लान देखा, तुरंत ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के साथ उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, और मैं उनको नाम देने लगा और उन्होंने लोगों को प्लान देना शुरू किया और कुछ लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और जब लोग ज्वाइन कर रहे थे तो मैं 3% पे हो गया, और इसके बाद हमने कहा कि हम तो बहुत लोगों का नाम आपको दे देंगे। हमने सोचा मेरे जो ठेकेदार हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, सारे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सबको प्लान दिखा रहे थे तो कुछ लोग ज्वाइन करे, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करे, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा अगर आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में जो हमारे सबऑर्डिनेट थे उनको ज्वाइन करा दिया, और वे लोग भी हमारी तरह ही काम कर रहे थे और कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच हमारी अपलाइन मुझे लेकर के एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में जाने के बाद हमें इसके पोटेंशियल का पता चला कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। क्योंकि वहाँ ये पता चला कि इस बिज़नेस की बिगेस्ट ब्लेसिंग है, यहाँ ब्लेसिंग यह है कि यहाँ पे आप टाइम, टैलेंट और दूसरे के स्किल को, दूसरे के एफर्ट को यूज कर सकते हो और कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने फाइनली डिसीजन लिया, और वहाँ हमको विजन मिला, हमारे ड्रीम बने, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करूँगा। और मैं तेज़ी से बिज़नेस को अपने ढंग से बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन इसको जब मैं तेज़ी से बिज़नेस बिल्ड कर रहा था तो उस समय लोग आ तो रहे थे, लेकिन उसी तरह से लोग काम नहीं कर रहे थे, निकल भी रहे थे। और मैंने अपनी अपलाइन से कहा कि भाई ये बिज़नेस चलेगा नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपको इस बिज़नेस को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और सीख के कुछ बदलना पड़ेगा आपको, कुछ आप में चेंजेज आएंगे। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है तो लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी और मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और मीटिंग में जाने के बाद मुझे इस बिज़नेस की पोटेंशियल का पता चला, और मैंने डिसाइड किया इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन जब हमने डिसीजन लिया और बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया तो इतना स्मूथ नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेज आए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्या साबुन तेल बेचने का बिजनेस कर लिए होते हैं, क्या तुम्हें कोई कमी थी जो इस बिज़नेस को कर लिए? तरह तरह के उसमें सुझाव मिले। इससे मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस समय तक मेरे ड्रीम डिसाइड हो चुके थे। मुझे लगा था कि अगर मैं जॉब को लगातार करता रहा तो पूरी दुनिया तो नहीं घूम पाऊँगा। हम अपनी जॉब को बच्चों को ट्रांसफ़र, लेकिन इस बिज़नेस को जो अवेलेबल है, सेलेबल है, तो ये बिज़नेस हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाना है। बहुत अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बिज़नेस के बारे में पता चलती थी। तो जब मैं क्विट करने के लिए सोचता था तो मेरे समझ में आता था कि क्या मैंने जो अपने आप से वादा किया, अपने बच्चों से वादा किया है, क्या मेरे क्विट करने को पूरा हो जाता है? कहते हैं कि वहाँ पे फिर मैं रुक जाता था। कहते हैं क्विटर नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। और इस कारण से मैं क्विटर नहीं बनना चाहता था अपने बच्चों की निगाह में, अपने जानने वालों की निगाह में। फिर मैं काम करना शुरू करता था। लेकिन बाद में जाकर के जो सबसे बड़ी दिक्कत आई मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक तरह से कंफर्ट जोन में चला गया कि जो लाइफ थी वो अच्छी थी, नौकर चाकर थे, गाड़ी थी, घर था, और एक तरह से वाइट कलर जॉब थी, और इसलिए और भी अच्छी लगती थी कि हम लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, नेचर के करीब रहा करते थे।
और हमें लगता था कि चलो यार ये तो बहुत अच्छा है, हम कम से कम रिटायरमेंट तक फॉरेस्ट के बीच पे रहेंगे और मुझे तो अच्छा लगेगा। और देहरादून में वैसे भी रहना बहुत अच्छा लगता था। तो फाइनली जब मैं अपनी ड्रीम पे फिर फोकस करता था कि क्या जो मैंने सपने देखे हैं, क्योंकि ड्रीम तब मैं लिख चुका था, क्या मेरी जॉब से पूरा हो जाएगी। जॉब अच्छी होने के बावजूद भी, को अच्छा लगने के बावजूद भी पूरे होने की कोई संभावना नहीं थी। और मैंने डिसाइड किया अब मैं इसको सीरियसली पैशन के साथ बिल्ड करूँगा। और हम लोग सिल्वर गए और सिल्वर जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बधाइयाँ मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे बुके मेरे घर में आए। ऐसे शादी में भी इतने बुके तो नहीं मिले थे, कुछ मिले जरूर थे लेकिन इतने बुके नहीं मिले थे। और जब लोग अप्रिशिएट करने लगे तो और अच्छा लगा। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे रिकग्निशन भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद प्लेटिनम गए। प्लेटिनम जाने के बाद मुझे फर्स्ट ट्रिप मिला सिंगापुर का, दैट वाज अमेजिंग। और वह एक्चुअली मेरी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट था, जिस बिजनेस के लिए टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से डिसाइड किया कि अब कुछ लोगों को लेके आएंगे। कुछ चैलेंजेज आए, लोगों को नो सुनना पड़ा, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाए और कुछ लोग जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे रास्ता काटना शुरू करे। लेकिन चैलेंजेज मुझे कभी रोक नहीं पाए, क्योंकि जब ये चैलेंज कोई देता था तो मेरा जो ड्रीम था, अब मैं ड्रीम पे फोकस करता था। और मेरा जो काम करने का जो स्पीड थी और बढ़ जाती थी। और मुझे लगता था आई हैव टू प्रूव देमसेल्फ दैट आई एम समबडी, और आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ आई एम समबडी। और मैं और तेज़ी से था। तो नो करने से कभी भी चैलेंज नहीं है। और मैं काम करता गया। और फाइनली जब हम लोग डायमंड गए तो डायमंड जाने का डिसीजन भी मेरी वाइफ के कारण मैंने लिया, क्योंकि एक मीटिंग में जब किसी एडीसी की रिकग्निशन हो रही थी तो यह उनके आंखों में आंसू थे। और मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग डायमंड कर जाएंगे। और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर। और उस समय से मैंने डिसाइड किया, जब आप डिसीजन ले लेते हो और उसके अनुसार अपने में चेंजेस लाते हो, अपने काम करते हो, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। और जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरी 6th लेग कहीं थी भी नहीं। और 6th लेग में एक ऐसा बंदा आके मुझे ज्वाइन किया जिसको मैं जानता भी नहीं था। और उसने डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने में, वह इस बिजनेस में डोल गया। उसके कारण मेरी 6th लेग क्वालिफाई करी और हम लोग डायमंड में। और डायमंड जा करके लाइफ बड़ी ज़बरदस्त रही। बहुत अच्छे ट्रिप मिलने लगे, 2-2, 3-3 ट्रिप मिलने लगे। शुरुआत में हमें गो डायमंड के अलावा गो क्राउन भी मिलता था। तो 3-3 ट्रिप मिलने लगे और हम लोग बड़ा एंजॉय करने लगे। और भी बहुत सारे रिवार्ड्स मिले, दुनिया घूमे। लाइफ ज़बरदस्त है। हम लोग के लगभग 2 पासपोर्ट पूरी तरह से भर चुके हैं, तीसरा पासपोर्ट इस हाथ हो चुका है। हर साल हम लोग ट्रिप करते हैं। आज हमारे पास पैसा है। आज हमारे बच्चों के साथ हम लोग जो टाइम उनका लिया था उस टाइम में एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चे इस बिज़नेस के कारण एक्सेल किए। मेरी एक बेटी यूएसए में है, अभी लोगों ने बहुत अच्छा मकान दिया। हमारा यहाँ पे 1000 स्क्वायर गज में मकान है। हमारी छोटी बेटी अभी बहुत अच्छी जॉब में गोल बना के काम कर रही है। तो HSBC में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गई। तो सारे बच्चे भी एक्सेल कर रहे हैं, दोनों हमारे बिजनेस में भी हैं। और दे आर सेइंग कि बहुत जल्दी वे लोग सीरियसली बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हुआ। दूसरा सबसे बड़ा इस बिज़नेस का एसेट हमारे पास ये है कि हम जब दूसरों की लाइफ को चेंज करते हैं, इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन दिस बिजनेस यू हैव टू डिसाइड टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। अगर आप उनको सफल बनाते हो तो आपकी लाइफ, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छी स्पिरिचुअल फीलिंग होती है कि चलो यार हमारे कारण कुछ लोगों की लाइफ चेंज हुई। आज मैं सोचता हूँ कि अगर ये बिज़नेस नहीं मिला होता तो क्या होता, क्या ऐसी लाइफ होती? बिल्कुल नहीं होती। पेंशन जो मिलती है उसमें लाइफ शायद बहुत अच्छी नहीं दिखती। आज हमारे पास ड्रीम है, हमारे पास विजन है। VRS हमने डायमंड जाने के बाद ही ले लिया था।
लेकिन आज जितने लोग जो फॉरेस्ट वाले मिलते हैं तो वो बड़े कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अरे यार तुम तो और यंग हो गए, बड़े स्मार्ट हो गए। ये सब सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। और आज जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मिली है, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है जहाँ इमोशनली एक दूसरे के साथ हम बहुत अटैच्ड हैं, तो हमारा इमोशनल कोटिएंट भी बहुत बढ़ गया है। सो बहुत सारे रिवार्ड मिले, लेकिन मैं अब हैंड ओवर करता हूँ मेरी वाइफ को। शी इज बिग ड्रीमर और बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्डर भी है। हमने तो लोगों को स्पॉन्सर किया, लेकिन लोगों को रोक के रखने का काम मिला था। तो शी इज वंडरफुल लेडी। और मैं आपसे अब मिलवाता हूँ प्रतिभा से। ओवर टू प्रतिभा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं जब इस बिज़नेस में आई पूरी तरह से कंफर्ट जोन में थी। सब कुछ था मेरे पास। मेरे जो जैसे कि मेरे वीरेंद्र जी बता रहे हैं, नौकर चाकर, घर, सब कुछ, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। एक कंफर्ट जोन में मैं जी रही थी। उसी समय जैसे पराशर जी की बात कर रहे थे, कर्नल पराशर आर्मी के रिटायर्ड, उन्होंने आके मेरे घर में बोला प्रतिभा जी प्रोडक्ट बहुत अच्छे, आप उसे यूज करिए। और इस तरह से उन्होंने अपने घर बुलाया था और वहाँ जाकर जब समझ में आया, प्रोडक्ट ऑर्डर दे दिया था, सब कुछ कर दिया। जब वहाँ पे समझ में आया कि हम इसके थ्रू पैसे भी अर्न कर सकते हैं, जब उन्होंने ये शब्द बोला, तब वीरेंद्र जी ने बोला कि आप बताइए हमें प्लान। और उन्होंने प्लान दिखाया था, तुरंत ज्वाइन कर गए थे। इस तरह से हम लोग बाई चांस इस बिज़नेस में हम आए हैं। वैसे हमारा कोई चॉइस नहीं था कि हम इस बिज़नेस को बिल्ड करें। और इसमें आने के बाद एक बड़े फंक्शन में गए, BBS बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जिसको हमने देखा। वहाँ पर जाने के बाद हमारा विजन मिला। वही BBS हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले आया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा मैं आगे ही आगे बढ़ती रही। हमेशा कोशिश किया। जब हमारा विजन बन गया, हमारे ड्रीम बड़े हो गए, इस बिज़नेस के बाद आने के बाद हमारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े हो गए। जब ड्रीम हमारे बड़े बड़े होने लगे तो हमने डिसाइड किया कि हम इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे और हमने काम करना शुरू कर दिया। काम क्या करना था, छोटे छोटे काम थे। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना शुरू किया और उसको लोगों को जब हमने यूज किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, वर्ल्ड के क्लास प्रोडक्ट्स हैं। हमें जब ऐसे महसूस हुआ तो हमने लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों से जब शेयर करना शुरू किया तो वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। और ये छोटे छोटे काम हमेशा, जो और भी इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें अपने आप को चेंज करना था। जैसे हम थे वैसा नहीं बन के रहना था, हमें अपने आप को चेंज करना था। तो हमने बुक जितनी भी इस बिज़नेस में हमें हमारी अपलाइन जो बताते थे वो हम करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें विजन मिल गया कि बिज़नेस बहुत बड़ा, वो सब कुछ हमें मिल सकता है जो लाइफ में हमें चाहिए। तो हमने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी भी CDs आती थी उस समय, वो CD हमने सुनना शुरू किया और धीरे धीरे हम फंक्शन में जाना शुरू कर दिए रेगुलरली। क्योंकि मैं पहले बच्चे छोटे थे, ये सब बहाने थोड़ा हमारा शुरू में होता था, लेकिन जब हमें विजन मिल गया, हमारे ड्रीम्स बड़े हो गए, तो हमें लगा कि ये सब काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये सब काम करते रहे तो हमारे बीच में बहुत चैलेंजेस भी आए। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस स्मूथली बढ़ता चला गया, चैलेंजेस आते गए। लोग बोलते थे कि ये क्या हुआ, आप एक स्टेटस होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर आपके हस्बैंड हैं और आप इस बिज़नेस को शुरू कर दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमने जब बिज़नेस में आने के बाद हमने हमारा ड्रीम बन गया कि हमें डायमंड लेवल जाना है। तो उस डायमंड लेवल पे जो फोकस हो गया, तो ये सब चैलेंजेस हमारे ओवरकम होते गए। लोग CD सुनते थे, बुक्स पढ़ते थे, तो ये चैलेंजेस हमारे ओवरकम होते जाते थे। हम सुन के इग्नोर कर देते थे, क्योंकि हमारा ड्रीम तो बहुत बड़ा बन गया था। जब ड्रीम बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। और आज उसी के कारण हम ढेर सारे रिवार्ड ले रहे हैं, उसे हम ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ढंग से अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि MA फंडामेंटल जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। जो फैमिली फ्रीडम होप रिवार्ड बहुत ही अमेजिंग है। इसमें जो रिच डिवॉर्स एंड जेवन एंडल ने जो इनकी सोच थॉट प्रोसेस ही बहुत ज़बरदस्त थी। इन्होंने 1959 में जब इस बिज़नेस को लॉन्च किया था,
तभी उन्होंने लेडीज़ को फैमिली के बारे में, लेडीज़ के एम्पावरमेंट के बारे में तभी उन्होंने सोच लिया था कि एक फैमिली को जब हम इन्वॉल्व करेंगे, एक फैमिली में एक लेडी का बहुत बड़ा एक धुरी होती है, एक लेडी एक धुरी होती है जो कि वो पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से बना के रखती है। तो उन्होंने उसी समय उनकी सोच हो गई थी कि एक फैमिली में एक लेडी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से उन्होंने जब फाउंडेशन रखा इस बिज़नेस का, तो तभी फैमिली फ्रीडम होप रिवार्ड्स तभी उन्होंने वो कर दिया था। और आज उसी के कारण आजकल 66% लेडीज़ एंटरप्रेन्योर हैं। और एम्पावरमेंट की बात हर कोई आजकल पूरी इंडिया में भी, पूरी दुनिया में भी लोग बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात हमेशा कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जो हमारे फाउंडर्स थे उन्होंने 1959 में ही ये चीज़ उन्होंने जान लिया था, एम्पावरमेंट की बात जान लिया था कि लेडीज़ जब आगे आएंगी तो वो बिज़नेस बहुत बड़ा होगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो रिवार्ड इसके अलावा भी जो हमें मिल रहे हैं वो भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हम करें तो वो इसी बिज़नेस में आने के बाद, मैं बहुत साई नेचर की थी, कभी किसी के सामने नहीं आती थी, हमेशा बैक में बैठने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मैं आज बहुत लोगों के सामने बहुत अच्छे ढंग से बात कर पाती हूँ। हमारी पर्सनालिटी एकदम से निखर गई है। तो बहुत लोग, हमारी एक फ्रेंड कहीं से आई हुई थी मिर्ज़ापुर से, वो कहने लगे अरे यार आप बहुत बदल गए हो। हमने कहा फिर आप भी आओ इस बिज़नेस में, हर कोई बदल जाता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे इम्पैक्ट स्टेटमेंट देते देते आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होने लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी आइडेंटिटी एक बनती है आपकी, क्योंकि आप अपने नाम से जाने पहचाने जाते हो। और इसी बिज़नेस के कारण हम आज, मैं हमेशा मिसेज यादव तो होती थी, लेकिन आज प्रतिभा वीरेन यादव के नाम से स्टेज पर बुलाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या हर लेडीज़ को चाहिए ये सब चीज़ें? तो यही एक बिज़नेस है जहाँ पे आप अपने नाम से बुलाए जाते हो। और आज दुनिया घूमने की बात वीरेन जी बोल रहे हैं, पहली बार हम लोग सिंगापुर गए थे, किसी ने बोला था आपके नेम फेम सब कुछ है लेकिन आपका फॉरेन ट्रिप्स नहीं है। हमने कहा अरे मैं तो काठमांडू घूम चुकी हूँ। तब उन्होंने कहा कि काठमांडू तो इंडिया ही है। उस समय नहीं था, 84 की बात है। तब उन्होंने बोला वो तो इंडिया ही है, उसमें कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं लगता। लेकिन आज इसी बिजनेस के कारण आज हम कितनी कंट्री, हमें लग रहा है 35-40 कंट्री हम घूम चुके होंगे, और वो भी बिजनेस क्लास में, डायमंड बनने के बाद। तो ऐसी लाइफ स्टाइल आप जीते हो कि आप समझ नहीं सकते हो। तो इसके अलावा जो है कि एक पॉजिटिव एसोसिएशन आपको मिलती है बहुत ज़बरदस्त ढंग से। कैसा भी होगा, बहुत अच्छे एसोसिएशन के साथ आप यहाँ पे प्लग इन होते हो, अच्छी बातें आपके साथ करते हैं, हमेशा कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करते। और सबसे बड़े डिसिप्लिन में लोग रहते हैं। कहीं भी आप जाओ, मीटिंग होती है, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन कोई पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सब बहुत डिसिप्लिन वे में एक दूसरे के सहयोग करते हुए वहाँ खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ और कहीं नहीं मिल पाती। और हमारे बच्चों की भविष्य सिक्योर्ड है, जैसा कि वीरेन जी भी बता रहे थे। वो आप जॉब में होते, उस पोस्ट पे हमारे बच्चे कभी नहीं जाते, लेकिन आज हम एज अ डायमंड हम नहीं कर रहे हैं बिजनेस को, तो हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और कहीं नहीं मिल सकती हैं। और ये लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लेडीज़ को, हर लेडीज़ को आना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जब आएंगी तो लोगों को, अपनी फैमिली को तो चेंज करेंगी, लोगों को, और भी लोगों को, आस पड़ोस की दुनिया को, सबको चेंज कर देंगी। ये पावर होती है लेडीज़ में। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, लेडीज़ आप आओ, इस बिज़नेस को बिल्ड करो और बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल को आप जियो। थैंक यू। और मैं अपने क्राउन हस्बैंड को ये बिजनेस बात करने के लिए थैंक यू गुजरात। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि हमें किया क्या। तो इस बिज़नेस को अगर आप फास्ट और अच्छे से बिल्ड करना चाहते हो। थैंक यू। अब मैं अपने क्राउन हस्बैंड को ये हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू गुजरात। बहुत अच्छी टॉक रही गुजरात की। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आगे आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस बिज़नेस में करना क्या है। जैसा कि अगर आपको इस बिज़नेस में सफल होने 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस 3 चीज़ों से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस व्हीकल पे हो, व्हीकल आपकी क्या है।
तो एमवे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दुनिया की। लगभग 63-64 सालों से 100+ कंट्रीज में चल रही है और जहाँ भी गए ये वापस नहीं आए। एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया हुआ है। और इनके अगर क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप अमेज्ड होंगे कि लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए एज ए कमीशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फ्यूचर की अगर बात करें कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। अभी इंडिया में 10-12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो उसमें हमारा लार्ज शेयर होगा, क्योंकि आज भी हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं पूरे 100+ कंट्रीज में। आज हमारा यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड प्लांट लग चुका है जहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। टीम को एक टीम वर्क आपके साथ होता है, एक टीम आपको बनाना पड़ता है और सबसे पहली टीम इस बिजनेस में आपकी और आपकी वाइफ की होती है, आपकी स्पाउस की होती है। आप अगर इस स्पाउस के साथ एक स्ट्रांग टीम बना लेते हो तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ दोनों की कॉमन टीम होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कई लोगों से जब बात होती है तो उनको लगता है कि अरे मैं तो इनके ड्रीम के लिए काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लिया है, ड्रीम को लिख लिया है, ड्रीम बुक बना ली है, तो एक तरह से आप यूनिवर्स को मैसेज भेज देते हो। बहुत अमेजिंग स्टोरी है ड्रीम के बारे में, लेकिन मेरी पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस है ड्रीम के बारे में। लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी जो मैंने पहली बार सुना था, पहली बार मीटिंग में जब मैं गया था मुजफ्फरपुर में, वहाँ किसी क्राउन एम्बेसडर से सुना था। वह स्टोरी है एक ऐसे बंदे की, उसका नाम था मोंटी रॉबर्ट्स। जब वह हाई स्कूल में था तो उसके पिताजी रांच में काम किया करते थे, हॉर्स ट्रेन किया करते थे, हॉर्स को सिखाते थे और विभिन्न राज्यों में जाकर के उन हॉर्स की ट्रेनिंग किया करते थे। तो यहाँ से वहाँ तक चलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो होता क्या था कि जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनके बच्चे की स्टडी में बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो एक समय की बात है कि उसके टीचर ने कहा कि सब लोग बच्चे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में लिख बैठा और लिखने बैठा तो 7 पेज की अपनी एक ड्रीम की कॉपी लिखी और उस 7 पेज की ड्रीम पे लिखा। उसने लिखा कि हमारा 200 एकड़ का रांच होगा और उसमें 4000 स्क्वायर फीट का मेरा घर होगा। सारी चीज़ें नक्शे बना करके और बड़ा डिटेल करके लिखा। और जब ये अपनी कॉपी लेके गया तो वहाँ पे जब कॉपी टीचर को मिली तो उसकी जब उसके ड्रीम को दिखा कि इतना बड़ा ड्रीम 200 एकड़ का रांच, इसके पिताजी तो केवल एक हॉर्स को ट्रेनिंग करते हैं जगह जगह जा करके, इसके पास पैसे भी नहीं, कैसे कर पाया। तो इसको AF लिख दिया, इसको मतलब फेल कर दिया। लड़का बड़ा परेशान हुआ और उसने पूछा कि आपने AF क्यों दिया टीचर से। उसने कहा कि क्योंकि आप जो लिखे हो अनरियलिस्टिक है। तो वह अपने फादर के पास गया और फादर के पास जा करके पूछा कि मैं क्या करूं इसके साथ। तो उसके फादर ने कहा बेटा ड्रीम तुम्हारे हैं, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। और उसने कहा ठीक है। 6-7 दिन तक सोचता रहा और इसके बाद उसने कहा कि मैं अपने ड्रीम पे काम करूं। टीचर के पास गया, उसने कहा यू कीप योर एफ, आई विल कीप माई ड्रीम। और कुछ समय की बात थी, उनका जो रांच है वह टेक्सास में है, अमेरिका में। तो टीचर जब उसका रांच बन गया, सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ को ट्रेनिंग करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के टीचर ले जाने के लिए गई। और वह टीचर जब वहाँ अपने स्टूडेंट्स को ले जा करके देखी तो वहाँ फायर प्लेस के ऊपर वही वाली काफ़ी लगी हुई थी। और उसका सारा जो उसने ड्रीम लिखा था सारे फुलफिल हो गए थे। तो उसने टीचर ने उससे कहा कि थैंक यू सो मच रॉबर्ट, आई एम सॉरी कि मैंने बहुत सारे लोगों को ड्रीम स्टील किए हैं, मैं तुम्हारे ड्रीम को नहीं। तो मेरा कहना कि अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हो तो डोंट लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम, किसी को अपने ड्रीम को चुराने मत दो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रीम। अगर ड्रीम हो गया तो आपको इस बिज़नेस पे काम करना पड़ेगा। हमारे अपलाइन डायमंड प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को सर्च करना पड़ेगा
लोगों को कन्विंस नहीं करना है, लोगों को सर्च करना है। अगर आप मिले हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और कहते हैं कि टीचर रेडी स्टूडेंट्स अपीयर, इफ स्टूडेंट रेडी टीचर अपीयर। तो अगर आप तैयार हो, डायमंड जाने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत नहीं है, डायमंड जाने के लिए 1 लोगों की ज़रूरत होगी। अगर आप तैयार हो काम करने के लिए और इसमें कोर बन करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हो और इसमें 4 बेसिक्स करते रहते हो, और उन 4 बेसिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो अगर आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, लोगों को प्लान दिखाते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है। हमारी अपलाइन EDC US में कहा करते थे, हाउ मेनी प्लान्स टू मेनी प्लान्स, हाउ मेनी नोड्स टू मेनी नोड्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स टू मेनी किलोमीटर्स। और आज इस पैंडेमिक ने हमें तो डिजिटली बहुत स्ट्रांग कर दिया है। और अगर आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हो, नो सुनने के लिए तैयार हो, अपने ड्रीम पे फोकस हो, अगर आप चेंज करने के लिए तैयार हो, अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो, अगर आप एसोसिएशन, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहने के लिए तैयार हो, और अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट में डील करते हैं। आज हमारे पास सारी रेंजें हैं, न्यूट्रिशन की है, होम केयर की है, पर्सनल केयर की है, स्किन केयर की है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, कुक वेयर्स है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है जो वर्ल्ड का बेस्ट है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है जो वर्ल्ड का बेस्ट है। तो जो भी चैलेंजेस हैं, आज हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो न्यूट्रिशन है, दुनिया में हम नंबर 1 है, 80 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, बेस्ट सप्लीमेंट में डील करती है, और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़ी कंपनी होनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है, जो फूड सप्लीमेंट है, यह वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें हम दुनिया में नंबर 1 है। तो बाई चांस और बाई चॉइस यू आर इन द बेस्ट बिजनेस, बेस्ट एसोसिएशन। तो अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। प्रोडक्ट्स को एक टर्नओवर आपको क्रिएट करनी है, और टर्नओवर क्रिएट करने के लिए आप हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ सेशन करने होंगे। और आज कंपनी बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके आई है, घर बैठे आपको ट्रेन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ में सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है, जहाँ सर्टिफाइड आप हो गए, और एज ए सर्टिफाइड ABO होकर के आपको दूसरों को एक आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप दूसरों से बात कर सकते हो इसके बारे में। पहले हम लोग जब बिजनेस में आए तो लोग ये पूछते थे कि आपको क्या मालूम है न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन आज अगर कोई कहता है तो NHI से सर्टिफिकेशन है, और दूसरे एक्स्ट्रा एजेंसीज के साथ भी सर्टिफिकेशन हो रहा है। तो आप सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हो। और एमवे का जो फोकस है वो 3 चीज़ों पे है। पहली चीज़ है लेडीज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में अभी प्रतिभा ने बात किया। वी आर लकी कि हमारे बिजनेस में 65% लेडीज काम कर रही हैं। एक ऐसी पॉपुलेशन जो ज़्यादातर घर में बैठा रही, 50% पॉपुलेशन जो घर में बैठा रहती थी, और आज बहुत सारी लेडीज हैं जो अकेले दम पर भी बिजनेस को, ड्राइवर सीट पे लेडीज बैठी हुई है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया आज इंडिया में या वर्ल्ड में बात होती है कि इनको एम्पावर किया जाए, और एमवे ने, जैसा पूजा बता रही थी, कि बहुत पहले इस चीज़ को देख लिया था। तो लेडीज, दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। दूसरी जो बात हो रही है, एमवे जिसके बारे में बात कर रही है, यूथ के बारे में। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे यंग कंट्री है। यहाँ मोर देन 65%, मोर देन 60% पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। उसमें मोर देन 55% 25 से कम एज की है। और आप जानते हैं, यंगस्टर्स अगर कोई चीज़ ठान लेता है, कोई चीज़ उसको अपील कर जाती है। आज चैलेंज, सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडिया के सामने, वर्ल्ड के सामने है, वो सर्विसेज का है। गिग इकोनॉमी, जहाँ पे सर्विसेज कम होती जा रही है, लेकिन हमारे आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जहाँ उनको साथ ले आ सकते हो, उनको ले आ सकते हो। ई कॉमर्स,
तो हमारा बिजनेस सोशल कॉमर्स का भी बिजनेस है। तो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ट्रेंड है उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। तो हाँ, आप जो है यंगस्टर्स को ले आइए। और थर्ड, न्यूट्रिशन की बात होती है, जो मैं बता रहा था कि वेलनेस इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री है, सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। फ्यूचर वेलनेस इंडस्ट्री का है, क्योंकि कोई आदमी बीमार होकर के हॉस्पिटल नहीं जाता था। आज हम टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप करते जा रहे हैं, हमारे पास पैसे भी हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कहीं कहीं हेल्थ के साथ समझौता हो रहा है। इंडिया एक तरह से देखा जाए तो डायबिटिक्स का सबसे बड़ा कैपिटल है। यहाँ पे बहुत सारी डेथ हार्ट अटैक के कारण हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ रही है। तो आप लोगों को मैसेज दे सकते हो, लोगों को ठीक कर सकते हो। और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि एक ऐसा बिजनेस, अगर आप इसको सीरियसली बिल्ड करते हो दोस्त, तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इस बिजनेस में अगर प्लेटिनम चले जाते हो, 2 साल के अंदर प्लेटिनम चले जाते हो, तो 1 लाख रुपए पर ईयर की अर्निंग में आप चले जाते हो। अगर आप केवल BBI जाते हो 6 महीने के अंदर या 1 साल 50,000 रुपए। आज देखो तो आज जो जिस तरह की जॉब मिल रही है, वहाँ 50,000 रुपए की सैलरी पाना आसान काम नहीं है। बट इस बिजनेस में आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत एक मेंटर आपको मिलता है, जो आपको बताता है कि कैसे आप बिजनेस में सफल होते हो। कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। कंपनी आज गुरुकुल के द्वारा आपको एक तरह से ट्रेन कर रही है। लोगों को IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग मिल रही है। तो कंपनी बहुत तैयार है। कंपनी आज हम लोग अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं कि इस बिजनेस में आए, और इस बिजनेस के कारण सारी लाइफ चेंज हो चुकी है। आज हमारे पास एक ऐसा टूल है, ऐसा व्हीकल है, जो हम लोग दूसरे की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बिजनेस के बारे में कि जब मैं अपनी अंतिम सांस लूँगा, तो मेरे पास तब भी एक साधन होगा कि एक आदमी को और प्लान दिखा करके उसकी लाइफ को चेंज कर सकते। एज ए फॉरेस्ट अफसर क्या ये सब चीज़ें मेरे पास थी? नहीं था। वहाँ जैसे अभी कुछ मैं बता रही थी कि एज ए फॉरेस्ट अफसर मैं अपने बच्चों को फॉरेस्ट अफसर नहीं बता सकता था, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास एक अवसर है, हम दूसरों को बता करके इस बिजनेस में ले आ सकते हैं। तो मैं ब्लेस्ड समझता हूँ कि गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस के कारण मेरी सोच बदली। सबसे इम्पॉर्टेंट है द वे यू थिंक सो यू आर। अगर मैं जॉब में न होता तो शायद मेरी सोच न बदलती, और ये सोच बदली और सब कुछ चेंज हो गया। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, चेंज करने के लिए तैयार हो और सीखने के लिए तैयार हो, तो ये बिजनेस आपका है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है